जय हिंद डियर स्टूडेंट, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है पेपर एनडीए 2019 का पेपर, और जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की, उसमें क्या है बच्चों, हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और उसी में हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा, वो पूछा गया सवाल है एक बाइनोमियल एक्सपांसन से, या आप इसको बाइनोमियल थ्योरम भी बोल सकते हो। सो बाइनोमियल एक्सपांसन से पूछा गया सवाल है जिसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपांसन, और जो लिखा है बच्चों उसको लिख देता हूँ। ये लिखा है 2x माइनस 3y, इसका स्क्वायर लिखा है बेटा, और इधर ही लिखा है 2x प्लस 3y और इसका स्क्वायर, देन होल स्क्वायर कितना लिखा है बेटा 2। तो अब आप इसको देखिए, ये जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी, ये लिखा है बेटा a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनने पे जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा 9y स्क्वायर, और उसकी पावर ये 2 इधर पावर आ जाएगी, दिस इज 2। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म का हो गया है, ये बच्चों हो गया है a प्लस माइनस एक्स की पावर n फॉर्म का। ठीक है, तो अगर अब इस फॉर्म का हो गया है तो टोटल टर्म्स जो होती है इस एक्सपांसन में, टोटल टर्म्स जो होती हैं बच्चों वो होती हैं n प्लस 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 प्लस 1, आंसर आएगा 5, वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 पे आते हैं। सिर्फ चीज़ समझने वाली ये है बेटा कि उसने बोला है कि एक एक्सपांसन है, कौन सा एक्सपांसन है, 1 प्लस ए एक्स की पावर n, बोल रहा है इसका आप एक्सपांसन करें। तो इसका एक्सपांसन होता है 1 प्लस एन एक्स, है ना, तो 1 n आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये पूरा x का काम करेगा, प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर, मतलब बेटा a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। बोल रहा है कि जब आप इसका एक्सपांसन करते हो तो इसका जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1 है, तो t1 देखो कितना आ गया 1, और t2 उसने क्या बोल दिया बेटा कि इसकी सेकेंड टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो सेकेंड टर्म्स कितनी है इसकी 12x, और थर्ड टर्म्स कितनी बेटा इसकी 64 एक्स स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपांसन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो t2 कितना है आपका, ये पूरा t2 है, मतलब n a x t2 है, और t2 का वैल्यू कितना गिवन है बेटा सवाल में 12x, x कैंसिल हो जाएगा, तो n a का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 12। उसी तरीके से जब t3 की बात की जाएगी तो t3 आपका n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से 64 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर लेंगे आप, तो यहाँ से आपके सामने जो निकल के आएगा सवाल वो बनेगा आप n माइनस 1, और ये 2 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, नहीं तो यहीं लिखा रहने दीजिएगा, और ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब a देखो हमको क्या चाहिए, n चाहिए, उसने बोला है कि आप बताइए सर कि n किसके बराबर है। तो n के लिए हमको a को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं बेटा, यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 12 डिवाइडेड बाय n होगा, और इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इधर आ जाएगा बेटा 144 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक n से एक n कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूँगा 7 और 7, ये हो जाएगा, नहीं रुको, 2 7 जा 14 और 2 दूनी 4, ये 72 आएगा ऐसा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ से बचा सिर्फ बेटा n माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ से बच गया 64 डिवाइड में आ जाएगा 72। ठीक है, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 4 एकम 4 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 1, और ये कितना जोड़, तो 2 ये कितना हो जाएगा 24, तो 16 में ये कैंसिल हो जाएगा, और बेटा 4 से यहाँ करेंगे तो 1 4 3 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा 32 4 8 32 ऐसा। ठीक है, और भी कट रहा है, 4 चौके 16, और नहीं 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 9 18, तो ये आपको मिल गया बेटा n माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 8n, तो यहाँ से n इक्वल टू मिल जाएगा 9। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर बनता है बेटा बी वाला, कि ऐसा आंसर क्या बन गया बी। चलिएगा
आसान था सवाल, कोई जल्दबाजी नहीं थी। अब देखिए इस वाले सवाल को तो बच्चा अगर भूल जाता है करते टाइम, जैसे पेपर में बैठा और अगर भूल जाता है तो बहुत बुरी बात होगी उसके लिए, क्योंकि ये जो लिखा है वो लिखा है 1, 5 एंड 25। कितनी टर्म लिखी है बेटा? 1, 5 और फिर कितना लिखा है? 25। ये 3 टर्म्स लिखी है बेटा। इन तीनों टर्म्स में कैन बी 3 टर्म्स नॉट नेसेसरी कंसेक्यूटिव ऑफ। आपको ये बताना है कि ये तीनों टर्म्स क्या बनाएंगे। तो ये तीनों टर्म एक जीपी बना रही हैं बेटा, क्योंकि ये ए आर और ए आर स्क्वायर के फॉर्म की है, तो ये ये जीपी बना रही है। और जीपी अगर ये बना रही है और वो भी कैसी है बेटा? 3 ही टर्म है, फाइनाइट टर्म से, मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक फाइनाइट नंबर ऑफ जीपीस बना रही हैं ये, है ना, एक फाइनाइट नंबर ऑफ जीपी है। चलिएगा उसी के बाद चलते हैं 24 पे चलते हैं। 24 वो ये बोल रहा है कि एपी की कौन सी टर्म बोल रहा है? P प्लस क्यू टर्म्स। तो इन एपी में अगर बेटा टर्म्स देखी जाए तो n टर्म्स निकालने का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। अगर एपी में P प्लस क्यू टर्म्स निकालनी है तो P प्लस क्यू टर्म्स कितना बनेगा बेटा? a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 और d। और एपी में Q माइनस P क्यू माइनस टर्म क्या बनेगी? a प्लस P माइनस क्यू माइनस 1 और D। इस तरीके से बोल रहा है कि इनका सम बताइए। तो सम के लिए क्या करना है बेटा? T प्लस क्यू और ये प्लस ये हो जाएगा T P माइनस क्यू। तो इनका सम हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2a, यहाँ से आप D कॉमन ले लीजिए, P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस P माइनस क्यू माइनस 1 और D। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 2a प्लस 2P माइनस 2 और D। इसमें से क्या करिएगा बच्चों? 2 कॉमन करिएगा आप, तो a प्लस P माइनस 1 और D बचेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, पर ये क्या बन गया बेटा? AP की P टर्म्स। तो इसका आंसर बनेगा कि P टर्म्स का डबल, P टर्म्स आर ट्वाइस द P टर्म्स। ये वाला सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा कि P टर्म्स का क्या बनेगा बेटा? डबल आ जाएगा आंसर। चलेगा 25 पे चलते हैं। 25 में एक डायरेक्ट रिजल्ट से पूछा गया सवाल है। कौन सा सवाल है बेटा? कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, n का वैल्यू 1 से बड़ा है बेटा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको मैं बता दूं कि कभी अगर आपके सामने k a का डिटर्मिनेंट निकालने आ जाए तो ये होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो n होता है वो होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, जो मैट्रिक्स रहती है उसका ऑर्डर होता है। इस हिसाब से बन गया इसका सही आंसर B वाला, क्योंकि जो -1 है वो सिर्फ माइनस नहीं है, -1 की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये -a लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये बन जाएगा बेटा -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इस तरीके से ये B वाला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। चलिएगा 26 पे चलते हैं। 26 एक अच्छे लेवल का सवाल है बेटा कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपांसन 25 कोसेक एक्स स्क्वायर लिखा है बेटा। ये लिखा है, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी हमको कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ लिखा है बेटा 36 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? ये लिखा है 25, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकते हो आप 36 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कितना हो जाएगा आपका? 25 प्लस 25 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 36 प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये 25 36 कितना हो गया आपका यहाँ पर 61 हो गया। अब बेटा इसको आप देखो, इस पूरे को यहाँ कितना बचा? ये 25 कॉट स्क्वायर एक्स, और बेटा यहाँ बचा 36 टेन स्क्वायर एक्स। फाइनली अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं बेटा 61 प्लस देखिएगा 5 कॉट एक्स माइनस 6 टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा इसको आप ओपन करके देखिए तो a स्क्वायर ये लिखा है, b स्क्वायर ये लिखा है, -2ab। जब -2ab करेंगे बेटा तो 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कट जाएंगे। 6 5 जा 30 और डबल होगा तो 60 आएगा, तो -60 आएगा। बैलेंस करने के लिए हम +60 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अभी ये क्या बनेगा बेटा? ये बन जाएगा आपका 61 प्लस यहाँ से आ जाएगा 60, और यहाँ से मिलेगा आपको 5 कॉट एक्स और -6 टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 121 प्लस 5 कॉट एक्स -6 टेन एक्स का होल स्क्वायर।
अब बेटा अगर इसको मुझे लीस्ट बनाना है, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। अगर ये आगे पीछे चेंज होगा तो वो डिपेंड करेगा बेटा इस पर ये कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसकी मिनिमम, किसी पॉजिटिव नंबर का मिनिमम मतलब वो 0 हो जाए। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये आंसर बचेगा 121, तो इसका आंसर बन जाएगा बेटा डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 26 के बाद हम चलते हैं 27 पे, जो कि एक डायरेक्शन वाला सवाल है। कोई एक मैट्रिक्स दी है बेटा, मैट्रिक्स ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर ही 3×3 है। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट दिया है बेटा जो 4 है, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट दिया जो कि 3 है। हमको बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2ab इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर कितना है 3 है। ये देखो ऑर्डर कितना लिखा है 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 96। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा ए वाला। तो 27 का आंसर क्या बनेगा ए वाला। चलिए उसके बाद चलते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab इनवर्स, उसी का सेकंड पार्ट है बेटा। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है 3, डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे 3ab इनवर्स का, तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b का इनवर्स, ये हो जाएगा 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b। 3 की पावर ये हो जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 है, ये 3 है, कैंसिल होगा बेटा, तो 3 की पावर 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 36। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स से बहुत आसान सवाल पूछे गए, डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे गए थे मैट्रिक्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी पूछा गया सवाल, बहुत आसान है। उसने सीधा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पूछ लिया है, मॉडुलस पूछ लिया है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताइए। तो देखिए अगर आपके पास z a प्लस आयोटा b के फॉर्म का होता है बेटा, तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है a² प्लस b²। तो अगर आपको इसका मॉड निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z कितना है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 प्लस ए 2i हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो z इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस 2i, और इधर भी 1 प्लस 2i, ये कैंसिल हो जाएगा, तो z इक्वल टू मिलेगा 1, z इक्वल टू कितना मिलेगा 1। तो z इक्वल टू अगर 1 मिला बेटा तो z किस फॉर्म का हो गया, ये फॉर्म हो गया इसका 1 प्लस 0 आयोटा, और अब जब आप मॉड z निकालोगे तो ये आ जाएगा 1² प्लस 0² इज इक्वल टू 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आ गया, 1 आ गया, इसलिए 29 का आंसर कितना बनेगा बेटा 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर अपन 30 पे चलते हैं तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछा है। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कुछ इस तरीके से z इक्वल टू 1 लिखा है बेटा, सिर्फ ये z की वैल्यू जो है वो प्योरली कैसी है, रियल है। तो अगर मैं आर्गन प्लेन पे देखूंगा तो ये रियल एक्सेस होती है बेटा, ये इमेजिनरी एक्सेस होती है। z इक्वल टू 1 इधर कहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बैठा है z इक्वल टू 1 प्लस 0i के फॉर्म का, ये रियल एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा 0 बना रहा है। इस हिसाब से इसका आर्गूमेंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको फार्मूला लगा के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब सवाल पूछा गया है बेटा ट्रिगो से। ट्रिगो से जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बता दूं बेटा कि ऐसे सवालों में देखकर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़े बड़े एंगल हैं उनको ब्रेक करके छोटे एंगल में तब्दील करना है। छोटा एंगल जो रहेगा यहाँ पर उसको एज इट इज रहने देना है। सिर्फ इस तरीके से देखिएगा बेटा, ये जो sin 34 लिखा है, sin 34 डिग्री को आप एज इट इज रहने देना। बट ये जो cos 236 लिखा है इसको आप लिख सकते हो cos 180 प्लस 56, ये करेक्ट। और वहीं पर ये लिखा है बेटा माइनस, ये जो sin 56 लिखा है आप इसको sin 56 लिखा रहने दीजिए। पर ये जो sin 124 लिखा है उसको आप लिख सकते हो sin 90 प्लस 34, ऐसा। ठीक है, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा sin 34
डिग्री पर 180 प्लस थीटा माइनस आएगा बेटा, तो ये माइनस लगा देते हैं। 180 पे चेंज होगा नहीं, 180 आल बट हाँ माइनस आएगा, ये हो जाएगा बेटा cos 56। वहीं पर ये माइनस रहेगा, sin 56 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा sin 90, सो cos 34। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा बेटा sin 34 cos 56 प्लस sin 56 और cos 34, और ये बन गया बेटा फार्मूला sin a cos b cos a sin b, तो माइनस sin a प्लस b का फार्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा 56 प्लस 34। अब बताओ मुझे, ये हो गया 10 5 3 8 नो 90 हो गया, sin 90 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ गया -1। सो न्यूमरेटर का आंसर कितना आ गया बेटा -1। अब डिनोमीटर पे चलते हैं। डिनोमीटर में गए तो यहाँ पर कितना लिखा है cos 28 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है cos 88। वहीं पर ये जो लिखा है 178 लिखा है बेटा, तो इसको लिखा जा सकता है cos 180 प्लस 18 नहीं 180 प्लस 78 लिखा है ना ये, हाँ अगर 180 प्लस 78 लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है 180 प्लस 180 माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 178 लिखा और 208 लिखा है, तो 78 में 2 हो जाएगा 80, 2 ही तो करना है अपन को, ठीक है। तो 180 माइनस 2 लिख देते हैं ना, 2 डिग्री 180 माइनस 2 डिग्री हाँ ठीक है। और ये लिखा है बेटा कितना साइन, यहाँ लिखा है 208, तो 208 को लिख सकता हूँ मैं 108 करके, तो 180 प्लस 180 प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा 20 और 8 28, ये 28 हो जाएगा ऐसे, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना cos इसको क्या 90 प्लस लिख सकते हैं क्या इसको, जैसे 90 प्लस 78 देखो कितना हुआ 8, और ये हो जाएगा 10, 168 हो रहा है ना, हाँ 168 हो रहा है, जबकि 178 है। चलने दो, अभी देखते जो होता है बेटा। ये cos 28 है, तो 28 को तो लिखा रहने देता हूँ, पर बेटा ये जो cos 88 लिखा है इसको लिख सकते हो आप 90 माइनस 2। अब बढ़िया है, cos 180 माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा, ये माइनस आएगा, माइनस ये हो जाएगा बेटा माइनस cos 2 डिग्री, और 180 प्लस थीटा में ये हो जाएगा प्लस sin 28 डिग्री, ठीक है। और यहाँ बेटा cos 28 डिग्री रहने दीजिएगा आप, पर ये 90 में चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या sin 2 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 2 डिग्री sin 28 डिग्री। इस तरीके से फार्मूला बनेगा बेटा sin a प्लस बी मतलब 2 प्लस 28, ये हो जाएगा sin 30, और sin 30 होता है बेटा 1/2, तो आंसर बनेगा आपका sin 30 ही हुआ ना, हाँ ठीक है, तो इसका 1/2 आया। अब हमको क्या निकालना है, इसका डिवीजन करना है बेटा, तो ऊपर -1 है और नीचे 1/2 है, तो आंसर आ गया -2, तो इसका आंसर कितना बनेगा -2, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब 32 पे चलते हैं हम। 32 क्या लिखा है कि 1045 ठीक है। 32 क्या लिखा है बेटा आपका, 1 मिनट, चलिए बेटा आगे बढ़ता हूँ। मैं बढ़ता हूँ कहाँ पर, 1054 पे 32 पे। 1054 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बहुत ही आसान है बेटा, देखिएगा आप तो 54 की बात कर लेते हैं अपन। देखो 10 जो 1054 लिखा है बेटा, ये इसको अपन लिख सकते हैं 1045 प्लस 9, देखो तो ये हो जाएगा 50 और 54, बढ़िया। तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10a साथ देखो cos a ये वाला हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ से cos 9 कॉमन लेंगे
तो cos 9 डिग्री आपने कॉमन लिया। क्या कॉमन ले लिया? cos 9 डिग्री। cos 9 डिग्री कॉमन लेने पर आपको मिलेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ मिल जाएगा tan 9 डिग्री। ओके बेटा, यहाँ से भी आप cos 9 डिग्री कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस tan 9 डिग्री। ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेटा आपका tan 45 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा आपका tan 9 डिग्री, और बेटा ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री और tan 9 डिग्री। और ये फार्मूला हो जाता है बेटा tan 45 प्लस 9 डिग्री का। ओके, इस तरीके से तो आंसर बन जाता है आपका सी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक सवाल थोड़ा सा मेहनत करने वाला है, देखते हैं क्या लिखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट थ्री आइटम्स। P लिखा है बेटा, Q लिखा है और ये कंडीशन दी है। देन पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। सबसे पहले उसने थीटा पूछा है, तो देखिए कंडीशन क्या लिखी है बेटा, लिखा है पी स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है बेटा AX स्क्वायर प्लस B/² स्क्वायर। ऐसा तो मैं एक काम करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ देखो ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको आगे पीछे लिखूं ऐसा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको लिख दूं 4PQ, और ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। इसको क्या मैं लिख सकता हूं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर। अब P प्लस क्यू को अगर मैं प्लस कर दूं बेटा, तो P प्लस क्यू देखते हैं क्या आता है। P का वैल्यू ये देखा है, Q का वैल्यू ये रखा है, P प्लस क्यू करिएगा तो ये मिलेगा आपको बेटा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा प्लस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। ये कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा? बिल्कुल कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x प्लस y हो जाएगा बेटा, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ से देखेंगे आप तो प्लस x माइनस y और साइन थीटा। ठीक है, पर इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करो, क्या होता है देखते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों साइड तो बेटा आपको मिलेगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर करोगे आप तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, तो x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा ठीक है, और इसका करेंगे आप तो हो जाएगा प्लस 2AB है ना, तो 2x प्लस y x माइनस y साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी हम और तो यहाँ से कॉमन तो अभी कुछ ले नहीं सकते, पर ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं पूरा इसको। तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय, ओके, यहाँ बैठा है क्या cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाय, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन थीटा। फाइनली ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसको और सिमिलर इसको करूँगा तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x बाय, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 2x बाय, है ना, कॉमन आ जाएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ मिल जाएगा आपका साइन 2 थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब आप और देखेंगे तो चलिएगा और करना चाहेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय, ये मिल जाएगा आपको cos 2 थीटा का फार्मूला, प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप एक्स स्क्वायर की टर्म को एक साथ रखिएगा बेटा,
तो 1 प्लस साइन 2 थीटा यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से 1 माइनस साइन 2 थीटा मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा बेटा 2x बाय कॉस 2 थीटा। इस तरीके से एक्सपांसन आएगा बेटा। अब इसकी कंपैरिजन आप किससे करेंगे? इसकी कंपैरिजन आपको करनी पड़ेगी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर से। तो x स्क्वायर की जगह पे देखो a लिखा है और इसकी जगह पे क्या लिखा है b, और x y वाली टर्म्स क्या है बेटा? 0 है। तो फाइनली मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो a बराबर मिलेगा आपके सामने 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये मिलेगा, और जो b बराबर आपके सामने मिलेगा बेटा वो 1 माइनस साइन 2 थीटा मिलेगा। और जो एक्स वाई वाली टर्म है, तो यहाँ पर एक्स वाई वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू एक्स वाई लिखा होगा। तो एक्स वाई का गुणांक कितना होगा बेटा? 0। तो एक्स वाई का गुणांक 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कहाँ होता है बेटा 0? cos 90 पे, तो π/2 cos 90 पे 0 होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और 2 थीटा इक्वल टू मिल जाएगा π/2, तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा अपना π/4। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? आपका π/4 मिल जाएगा। ठीक है, अगर थीटा π/4 मिल गया तो आंसर कितना आ गया बेटा? सी वाला, कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/4। और अगर a का वैल्यू निकाला जाए बेटा यहाँ से, तो a इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 इंटू π/4, 2, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1, 2 थीटा आएगा तो 2 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, तो ये आंसर 2 आ जाएगा। और b का लिए देखा जाए बेटा, तो 1 माइनस इसका आंसर 1, तो 0 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो a का वैल्यू कितना निकाला था? 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2। ये वाला देखो पूछा है उसने कि द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2 हो गया। ठीक है, चलिएगा। और फिर क्या पूछा उसने? द वैल्यू ऑफ b, सो b का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो 35 तक के सवाल हो गए, b का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 0 हो गए। हम b का वैल्यू कितना निकाल लिए? 0। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलो, इसके बाद में हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है देखिए, कि इट इज गिवन डेट cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू a और cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू b, देन व्हाट इज cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो पहले आप इस बात को समझिएगा बेटा कि आपके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो cos थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ है जो कि a है, और cos थीटा माइनस बीटा का वैल्यू जो है वो कि b है बेटा, है ना। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है? cos अल्फा माइनस बीटा का। तो देखो वैल्यू आपको निकालना है cos अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा cos, इस अल्फा माइनस बीटा को इस फॉर्म में लिखो बेटा, है ना। तो आप लिख दो पहले थीटा माइनस अल्फा जैसा ये था प्लस, है ना, फिर आप क्या लिख दो? थीटा माइनस बीटा, पर थीटा को आपको कैंसिल करना है, तो आप लिख दो प्लस बीटा माइनस थीटा, लिख सकते हो ऐसा। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, देखते हैं अपन इसको कर पाते हैं कि नहीं क्लियर। तो थीटा से थीटा ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, बीटा माइनस अल्फा बचेगा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो बिल्कुल एग्जिस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? ये लिखेंगे हम कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस थीटा माइनस बीटा, इस तरीके से। और ये बन जाएगा बेटा फार्मूला cos a माइनस cos b का। तो आप यहाँ पर लगाइएगा cos a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है cos a cos b प्लस साइन a और साइन b। तो बेटा ये हो जाएगा cos थीटा माइनस अल्फा cos थीटा माइनस बीटा प्लस साइन a मतलब साइन अल्फा और साइन बीटा, इस तरीके से। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है? ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास cos थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू है
तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा आपका √1 माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस बीटा का वैल्यू √1 माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों वैल्यू हो गई, ये दोनों वैल्यू हो गई बेटा ए बी, है ना, क्योंकि कॉस थीटा माइनस अल्फा कितना दिया है ए और ये कितना दिया है बी। और यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए आप, ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। पहला ही आंसर बन गया आपका 36 का, ठीक है, पहला ही आंसर हो गया आपका 36 का। चलेगा आगे बढ़ता हूँ और बढ़ता हूँ मैं सवाल नंबर 37 पे। वही सवाल है और पूछा गया है हमको, वैल्यू तो याद ही है बेटा, बस हमको कैलकुलेट करना है। देखो क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो यहाँ पर देखना बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या निकाला था आपने, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अभी निकाला अपन ने ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab, और इसका वैल्यू क्या निकाला अपन ने अभी, ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर, ये निकाल लिया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा लिखा है इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab, और बेटा ये हो जाएगा ए बी प्लस मुझे लगता है कि अभी अगर मैं वैल्यू पुट नहीं करता तो ज़्यादा सही होता, पर ठीक है, ए बी तो 1 माइनस ए स्क्वायर और √1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब फाइनली ये हो जाएगा अपना 1, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे बेटा, तो इसी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए आप और माइनस लगाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर, ऐसा रूट हट जाएगा, और हो जाएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, अरे सॉरी प्लस 2ab जो होगा बेटा तो प्लस 2 हो जाएगा, और ab होगा तो ab, तो ये आ जाएगा ab √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी प्लस में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ प्लस में तो ये चल ही रहा है, ये पूरी टर्मिनोलॉजी है प्लस में चल रही है, ठीक है। चलिएगा माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा बेटा अपना माइनस ये पूरा हो जाएगा, तो माइनस 2ab √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है बेटा, तो ये प्लस में लिखा रहेगा तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा बेटा, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसा ये आएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो √a का होल स्क्वायर, नहीं इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तो कुछ लिखा नहीं है ना, बस इसी का वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कहीं मिस्टेक हो गई हमसे, माइनस ये होगा बेटा 1, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये माइनस, तो ये कैंसल, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आएगा माइनस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, कुछ भी नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा है कुछ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हम कर गए हैं। देखो क्या मिस्टेक हो गई है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो निकाल लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसका वैल्यू रखा 1 माइनस, इसका वैल्यू रखा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस है 1 माइनस प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगी पूरी टर्मिनोलॉजी, और ये माइनस होगी, और उधर क्या चल रहा है बेटा, प्लस में 2ab चल रहा है, तो ये पूरा, अच्छा
ये मिस्टेक हो गई। ये मिस्टेक हो गई कि 2ab जो लिखा है ना बेटा, ये गलत हो गया ना, ये 2ab, यहाँ पर 2a² b² आएगा, ये मिस्टेक चली गई। ओके ओके ओके, रुको 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 रुको, जल्दबाजी में हो गया ये। हम एक काम करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखेगा बेटा, यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। देखो चलो, यहाँ से लिखना चालू करूँगा बेटा, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका वैल्यू लिखेंगे हम, इसका वैल्यू क्या ये रहा है, तो ये हो जाएगा ab और प्लस √1 माइनस a² √1 माइनस b², ऐसा, इसका होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और ये लिखा है बेटा प्लस, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a² b², और बेटा यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो 2ab √1 माइनस a² √1 माइनस b², ऐसा होगा बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, तो जब मैं इसको ओपन करूँगा बेटा तो ये हो जाएगा 1, और इधर अपन सॉल्व करेंगे तो a² हो जाएगा, b² हो जाएगा, प्लस 1 माइनस a² हो जाएगा, 1 माइनस b² हो जाएगा, और यहाँ बनेगा बेटा 2ab, तो प्लस 2ab √1 माइनस a² √1 माइनस b², इस तरीके से बनेगा बेटा। और अब इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस a² b² हो जाएगा, माइनस 1 माइनस a² हो जाएगा, 1 माइनस b² हो जाएगा, माइनस 2ab √1 माइनस a² √1 माइनस b² हो जाएगा, और लिखा है बेटा प्लस 2a² b² प्लस 2ab √1 माइनस a² √1 माइनस b²। ये टर्मोलॉजी पूरी कैंसिल हो जाएगी बेटा। और अभी भी आपको पता होगा कि जब हमने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आया था हमारे पास a² प्लस b² माइनस 2a² और b², और ये जो प्लस 2a² b² लिखा, ये हम भूल रहे थे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा a² प्लस b²। तो पहला वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। तो 37 का आंसर कितना बन गया बेटा, ए वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 38 पे चलते हैं। अब 38 में क्या पूछा है आपसे कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू p है, देन व्हाट इज कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू, है ना, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। चलिएगा, जो कंडीशन दी है बेटा आप उसको पिक करिएगा। कंडीशन दी है आपके सामने, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू p। आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू p²। ये हो जाता है बेटा 1, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू p²। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू p², तो साइन 2 अल्फा बन जाएगा बेटा p² माइनस 1। और उसके बाद हमें तो क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा निकालना है। तो साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मुझे चाहिए क्या, साइन, तो मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पर ये सिर्फ साइन थीटा है, इसलिए साइन थीटा की जगह पे लिख दूंगा मैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू p² माइनस 1। स्क्वायरिंग करूँगा बेटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इज इक्वल टू p² माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस p² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस तो p की पावर 4 और माइनस 1 और प्लस 2p², कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, 1 से 1 चला जाएगा, तो फाइनली आपको यहाँ मिलेगा 2p² माइनस p की पावर 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, है ना। यहाँ से p² कॉमन ले लो बेटा, तो 2 माइनस p² बचेगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 अल्फा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 के बाद आप चलेंगे बेटा 39 पे। 39 में आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया सवाल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5। किसका वैल्यू पूछा है बेटा, साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2। देखिए बेटा, अगर ये साइन इनवर्स
4/5 रहा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स में चेंज करके 4/5 हो जाएगा ये, है ना। कॉस सेक इनवर्स एक्स अगर रेसिप्रोकल करूँगा एंगल को तो कॉस इनवर्स 4/5 माइनस π/4, ये π/2 बेटा, ये कितना होता है, ये भी π/2 होता है ना, माइनस π/2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। कौन सा बता दूं मैं आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। तो बेटा ये कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा डी 0। ठीक है, चलिएगा 39 से चलते हैं हम 40 पे। अब देखिएगा ये वाला सवाल क्या बोलता है। साइन इनवर्स लिखा है बेटा, साइन इनवर्स 2p/1 + p² लिखा है ये, और आप जानते हो ये फार्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स p का, माइनस ये भी फार्मूला हो जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स q का, और ये इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, है दोनों ये तीनों tan इनवर्स के फार्मूले, 2 लेके कैंसिल कर दो बेटा, तो tan इनवर्स p हो जाएगा माइनस tan इनवर्स q हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। और अब लगा दो आप इसमें फार्मूला tan इनवर्स का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स p - q/1 + pq इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये कैंसल आउट होगा बेटा, तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा p - q/1 + pq, इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया बेटा, ये वैल्यू आ गया आपके सामने किसका, p - q/1 + pq का। चलेगा, कर पाएंगे आप इस तरीके के सवाल, बहुत आसान है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आंसर आपसे बनेंगे। ठीक है बेटा, चलेगा 40 के बाद चलते हैं हम आगे, 41 पे चलते हैं। एक सवाल इसको भी डील करते हैं। क्या लिखा है बेटा, tan थीटा लिखा है, कितना लिखा है, tan थीटा आपके सामने लिखा है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखा है बेटा tan phi इज इक्वल टू 1/3। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5 की वैल्यू चाहिए बेटा। तो आप एक काम करिएगा, tan थीटा प्लस 5 ना, ये हो जाएगा आपका tan थीटा tan a + tan b / 1 - tan a और tan b। तो बेटा ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस 5, और ये बन जाएगा आपका बेटा tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 1/3 1/2 1/3। ये हो जाएगा बेटा tan थीटा प्लस 5, ये हो जाएगा बेटा 5/6, और ये भी हो जाएगा बेटा अपना 3 दूनी 6 5/6, तो कैंसिल होकर बनाएगा। तो आपको यहाँ से कितना मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा आपको tan थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, π/4 पे होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, π/4 होगा, ये π/4 हो गया। ठीक है, चलिएगा बेटा, इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये क्लास हमारी बाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये इतने सवाल आज हमने डिस्कस करे, इनके अगले वाले सवाल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको लग रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अजीब है या आपको परेशान कर रही है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चनों के साथ हम नई वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, तैयारी करिए क्योंकि अब पेपर बहुत ही करीब है आपके। ठीक है, जय हिंद।